नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। प्रिंट बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की स्नातक की उत्तर पुस्तिकाएं सभागार में जांची जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को 2 वरिष्ठ शिक्षकों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। सूचना के बाद मौके पर सीओ सिटी गौरव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस पहुंच गई और मामले की जाँच पड़ताल की जा रही थी। दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कराने की बात कही है। शिवली कॉलेज में शिक्षक व विश्वविद्यालय के केंद्रीय मूल्यांकन के समन्वयक प्रोफेसर रामसुंदर सिंह ने आरोप लगाया कि कल से सोशियोलॉजी की उत्तर पुस्तिका जांच के लिए लगाई गई, लेकिन परीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के द्वारा अनियमितता बरती जा रही थी। रूटीन जांच में पता चला कि उन्होंने अंदर कुछ नंबर दिए गए थे, ऊपर कुछ नंबर दिए गए। पूछा गया तो सही जवाब नहीं दिए। इसकी शिकायत कुलसचिव से मिलकर की गई और डॉक्टर वीरेंद्र यादव को डिबार कर दिया गया, जिस पर वीरेंद्र यादव 2 लोगों के साथ आए और उन पर हमला कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कल से सोशियोलॉजी की कॉपी, स्नातक सोशियोलॉजी की कॉपी लगी थी, जिसमें श्री वीरेंद्र यादव जनरल रूटीन के तहत उनके द्वारा जांचे गए बंडल की जांच की गई। 10 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी पाई गई जिसमें अंदर कुछ अंक दिए गए थे और बाहर कुछ अंक दिए गए थे, जिसके कारण उनको डिबार किया गया। डिबार की सूचना कुल सचिव महोदय को मिल के दी गई। कुलपति महोदय उस समय बाहर निकल गए थे, इस नाते उनको सूचना नहीं दी जा सकी। आज सुबह वो आए, मूल्यांकन केंद्र पर गए तो जो संबंधित इंचार्ज थे सोशियोलॉजी के, उन्होंने बताया कि आप डिबार कर दिए गए हैं। तो अपने 2 सहयोगियों के साथ आए और हमसे बातचीत की। मैंने वस्तुस्थिति से उनको अवगत करा दिया, फिर वो मेरे ऊपर हमला कर दिए। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया। अब शब्दों प्रयोग क्यों करेंगे? मैं तो इतने लोग यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएँ जा चुकी हैं। अभी तक तो किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। मैं अब शब्दों का प्रयोग क्यों करूँगा? मैं शिक्षक हूँ, अपनी मर्यादा जानता हूँ। आपको मारपीट की गई? आपको मारपीट की गई है? जी, ये देखिए आँख में, और ये मेरी ये बटन टूट गया। आपको तरफ से FIR दर्ज करा जा रहा है? मैंने कुल सचिव और कुलपति महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। आगे की कार्रवाई वो करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाली है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि वो सोशियोलॉजी की उत्तर पुस्तिकाएं कल से जांच रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने यहां पर कुछ शिक्षकों के द्वारा की जा रही गड़बड़ी का विरोध किया, जिसमें कुछ शिक्षक दूसरे से अपनी कॉपी यहां पर बुलवाकर जचवा रहे थे। इसके अलावा और भी गड़बड़ी का उन्होंने विरोध किया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, धौंस दिखाई गई, मारपीट की गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। मामला सर, कल से मूल्यांकन चल रहा था समाजशास्त्र का, और मैं उसमें परीक्षक था। और मेरे साथ जो है जाति भावना से पीड़ित होकर के इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरी कॉपी जो है उठा ले गए। और रजिस्ट्रार साहब के यहाँ आया था, तो रजिस्ट्रार साहब के आने का उनको बुरा लगा कि क्यों रजिस्ट्रार, आप नेता हो, रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हो बार बार। पिछली बार भी इसी तरह चले गए, अब की बार भी चले गए, तो मैं आपको समझा दूँगा, इन्होंने कहा। अब फिर उसके बाद मैंने कहा कि मेरी कॉपी क्यों उठा, मेरी कॉपी तो कम से कम दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी कॉपी रिसिक और आपको हम लिख के दे देंगे, आपको हम समझा देंगे। और उन्होंने जाति माली भावना से पीड़ित होकर के जो जाति शब्द का उन्होंने कहा, आप यादव हो तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मामले का संज्ञान लेते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने मामले को लेकर विश्वविद्यालय और प्रशासन स्तर पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। हाँ, ये मामला एक संज्ञान में आया है। कोई टीचर हैं वीरेंद्र यादव, ये स्व पोषित पाठ्यक्रम में है हमारे एक डिग्री कॉलेज में कोयलसा में। वो जैसा हमारे समन्वयक महोदय ने बताया, जो मूल्यांकन के समन्वयक हैं,
कि वो मूल्यांकन में कुछ अनियमितता कर रहे थे, उसके लिए उनको टोका गया था। तो जो समन्वयक महोदय की जिम्मेदारी होती है कि गोपनीयता और शुचिता मूल्यांकन में बनी रहे, मूल्यांकन अच्छा हो जिससे कि छात्र हित प्रभावित ना हो। तो इस नाते उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो निरीक्षण भी करते हैं और परीक्षकों को देखते भी हैं। मान लिया किसी की त्रुटि होती है तो उसको इंगित भी करते हैं और सुधार करने के लिए कहते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने उन टीचर को भी कहा था। तो उन्हीं कुछ बातों में वो टीचर उन पर हमलावर हो गए और उनको चोट पहुंचाई है और उनके साथ अभद्रता की है। तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हम विश्वविद्यालय स्तर पर भी कार्रवाई करेंगे और जिला प्रशासन को भी उनके बारे में लिख दिया गया है। सर आपकी तरफ से एफआईआर की जा रही है? हाँ, विश्वविद्यालय की तरफ से उनसे जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर एफआईआर हेतु भेजा जा रहा है। आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के श्रीनगर सिहरहा अंडरपास के पास शुक्रवार दोपहर प्राइवेट बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार एक वृद्धा जहां गंभीर स्थिति में है, 10 लोग घायल हो गए। वाहनों की टक्कर से मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य में जुट गया। घायलों को एम्बुलेंस से तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजकर भर्ती कराया गया। आजमगढ़ से सवारी लेकर प्राइवेट बस श्रीनगर सिहरहा होते हुए रौना पार्क की तरफ जा रही थी। श्रीनगर सिहरहा मंदिर के बाद बने अंडरपास के पास बगल से आ रहे ट्रक ने बस को साइड में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से लगे झटके के कारण बस सवार लोग अपनी सीटों से उछलकर इधर उधर गिरे। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित करते हुए राहत व बचाव कार्य में जुट गए। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी उत्पन्न हो गई थी। लोगों ने ट्रक को खलासी को पकड़ लिया था। ये जो हाईवे रोड है वहीं पे घटना घटी है। ट्रक वाला आकर मार दिया है। वो बगल से साइड से, जैसे कंदरापुर साइड से आ रहा था और हम लोग आजमगढ़ से रौना पार्क लिए जा रहे थे और सामने से मतलब साइड से ले आकर मारा है। पूरा बस के गेट के सामने ले आकर मारा, बीचों बीच में ले आकर मारा है सबको। जो है कितने लोग सवार थे बस में? बस में 25-25 लोग हो गए। कितने लोग घायल हैं? अब ये नहीं बता पाए क्योंकि हमको चोट लग गई, हम देख भी नहीं पाए कौन कौन मतलब है क्या है। तो 1 बजे से पेशेंट यहाँ आना शुरू हो गए हैं इमरजेंसी में। सबको बारी बारी से भर्ती करा दिया गया है। सब अपने बेड पर घायल अवस्था में सही हैं। सबका इलाज चल रहा है। कितने लोग घायल हैं? 7-8 लोग घायल हैं। 7 लोग। सबका उपचार चल रहा है? हाँ, सबका उपचार चल रहा है। तो सीरियस है? नहीं, सीरियस नहीं है, नॉर्मल पेशेंट सब। अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवा मझौली गांव में दोपहर को अचानक करुण क्रंदन की चीख सुनाई देने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते कि मृतक के पिता संजय उर्फ सन्नी अपने ससुराल से गाली देता हुआ निकलकर भाग गया। बता दें कि दोपहर 11 बजे संजय रस्तोगी उर्फ सनी रस्तोगी अपने घर मड़ोही से अपने ससुराल अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवा मझौली आया और अपनी सास तथा पत्नी डाली से पैसे की मांग करने लगा। पैसा न पाने की दशा में झल्ला गुस्सा कर अपने पुत्र कार्तिक 6 वर्षीय तथा कुणाल 7 वर्षीय को अपने साथ ले जाने लगा, जिस पर कुणाल तो नहीं गया मगर कार्तिक पिता के साथ जाने लगा। संजय की पत्नी डाली ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वो नहीं माना। इसी बात को लेकर पत्नी डाली तथा संजय के बीच तू मैं होने लगी। इतने में संजय अपने छोटे पुत्र कार्तिक को लेकर तालाब पर नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक की नानी तथा माँ डाली भी तालाब पर पहुंच गई मगर वहां तालाब पर किसी को ना पाकर वो घर चली आई। संजय जब घर आया तो कार्तिक को अपने कंधे पर उठाकर ले आया और उसे घर के बरामदे में लटा दिया और फिर पैसे की डिमांड करने लगा। बच्चे की सुध-बुध हालत में पाकर पत्नी तथा माँ का कलेजा दहल गया और आनन फानन उसे अतरौलिया एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान कार्तिक की मौत हो गई। उधर संजय अपने ससुराल से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पिता को उसके घर से पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक अभी पीड़ित की तहरीर की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पिता आए मार जबरदस्ती तो छीन के ले गए और पोखरे में डुबा के मारना है। क्यों, क्या कारण था? कुछ नहीं, रोज इसी तरह करते थे। क्या पहले कभी ऐसा कुछ लड़ाई का कुछ रोज डेली होता है। डेली क्यों करते थे? क्या ऐसा कुछ? वैसे करते हैं, खेत मांगते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2। कौन किसको लेके गए, कहाँ लेके गए?
कार्तिक को लेके गए। कहाँ पे लेके गए? उस पोखरे पे। अच्छा, तो कैसी घटना घटी? तो हम लोग वहाँ लोग खोजे पोखरे पे, फिर गड़े में खोजे, नहीं मिला तो हम लोग घर चले आए। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद लेके आया वो, फिर लाके उसे चौकी पटक दिया, फिर मारने लगा उसको। फिर हमको चक्कू छोलने से मार रहा था, बच्चा नहीं दे रहा था। पहले भी मारते होते थे कभी आपको? हाँ, हमेशा मारते, रोज के लिए मारते हैं। क्या कहते थे? क्या क्या कहता था? कुछ मारता? कुछ नहीं कहता, बस कहता मुझे खेत दे दे, पैसा दे, पैसा दे। अच्छा, पैसा और खेत की मांग करता था बार? हाँ। आप दोनों बच्चों को लेके गया था? नहीं, एक छोटे वाले को ले गया, बड़ा वाले इसको भी लेके जा रहा था? ये अपना कहीं से? हाँ, ये भाग गया गांव में, रोज आता, रोज हम लोग चोरी की तरफ भाग जाते गांव से, रोज लुकाते थे, रात बिरात हमेशा। कभी घर में नहीं। कहाँ घर है? मतलब मंडोही। मंडोही, मतलब वहाँ से यहाँ आया था? हाँ, आता, मार पीट के चला जाएगा, आएगा मार पीट के चला जाएगा। महेंद्र रस्तोगी। रहना लग गई ना, पोखरा में डुबा कर मरले रहना, पानी फेंका था, आके चौकी पटक के और मारा था ना। तुमको भी ले गए थे क्या पकड़ के? तुमको नहीं। एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसके पति के द्वारा पैसे की मांग की जाती थी और पैसे की मांग पूरी ना होने पर पति के द्वारा उसके 6 वर्षीय पुत्र को पानी में डुबो के मार दिया है और उसका पति फरार हो गया है। इस तहरीर पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व साक्ष्य व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवाव गांव में गुरुवार की रात लगभग 9 बजे खाना बनाकर बचे आटा को स्टोर रूम में रखने गई 20 वर्षीय गीता राजभर पुत्री इंद्रजीत राजभर को सांप ने काट लिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, परिजन लेकर सिधारी स्थित नर्सिंग होम गए, जहां डॉक्टर ने सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जो सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन लेकर के गाजीपुर स्थित अम्बा के साथ सती माई के स्थान पर गए। वहाँ भी कुछ फायदा न होने के बाद शुक्रवार की सुबह लड़की के दाह संस्कार करने के लिए ग्वारी घाट ले जा रहे थे। यहाँ इस दौरान बाजार में एक लड़की मिली और उसने दावा किया कि मैं इस मृत लड़की को जिंदा कर दूंगी। इसके बाद परिजन गांव के पास नसरुद्दीनपुर गांव के प्राइमरी पाठशाला, जहां पर झाड़ फूंक करने वाली लड़की ने मृतक लड़की के शव को रखकर चारों तरफ गोला बनाया और घूमकर मंत्रोच्चार करने लगी, लेकिन 5 से 6 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़की जिंदा नहीं हुई। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं झाड़ फूंक करने वाली लड़की को पुलिस चौकी में बिठाकर पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया गया। शीघ्र ही दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ग्राम अवाव थाना मुबारकपुर में एक 20 साल की युवती की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। बगल के गांव असोना के गोबरी और उसकी पुत्री द्वारा लोगों में ये अंधविश्वास फैलाया गया कि वह मृतिका को जिंदा कर देंगे और उसका झाड़ फूंक का काम प्रारंभ कर दिया। पुलिस को ये सूचना लगने पर पुलिस के द्वारा दोनों की गिरफ्तारी करी गई है और औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शीघ्र ही दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बे के एक मंदिर के जाने माने पुजारी और रामलीला समिति के डायरेक्टर के पुत्र की शकबाजी के चक्कर में जमकर धुनाई हो गई। धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि पिट रहा युवक फूलपुर कस्बे के एक बंगाली डॉक्टर की दुकान पर कार्य करता है। तो बीते सोमवार की रात में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव में स्थित लड़की के घर पहुँच गया। जैसे ही इसकी भनक ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। जमकर पिटाई के बाद जब युवक के सिर से इश्क का नशा उतारने के बाद ग्रामीणों ने उसे गांव से भगा दिया। किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि फूलपुर के गहनी खुर्द गांव से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस मामले की जांच फूलपुर एसएचओ को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शीघ्र ही इन दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। थाना फूलपुर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस प्रकरण की जांच इंस्पेक्टर फूलपुर को सौंपी गई है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र के जोनल सेक्टर और बूथ प्रभारियों की संगठन की बैठक शहर से सटे जमालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और मछली शहर लोकसभा सीट के लिए प्रभारी बनाया है।
मुझे जोन, सेक्टर और बूथ कमेटियों के बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कहा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से लैस करके लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से शासन सत्ता चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन अगर 1977 के लोकसभा चुनाव को देखें, उस समय भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जिस तरह से उस समय कांग्रेस पार्टी सभी सीट हारी थी, उसी तरह हमें विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 9 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, जबकि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम दिखाई नहीं देता। पूर्व मंत्री और सपा विधायक ने कहा कि जब लोग सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। आज पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है। सरकारी नौकरियां निजी हाथों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जा रही हैं। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। कहा कि समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, कौन किससे मिल रहा है इससे हमें मतलब नहीं। इस मौके पर पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, पूर्व MLC कमला यादव, निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, नगर पालिका यादव अध्यक्ष सरफराज आलम आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर, जोन और बूथ की कमेटी के लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा क्षेत्र का, जौनपुर और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का, 4 लोकसभा क्षेत्र का हमें प्रभारी बनाकर बूथ और सेक्टर और जोन की कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दी है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाकर उनको पार्टी के विचारधारा से लैस करके और इस देश और प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम करना है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक हो रही है। अखिलेश जी ने 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, बार बार बयान दे रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? जिस तरह से 1977 में किसी को ये विश्वास नहीं था कि 85 की 85 सीटें कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, उसी तरह से अभी आप लोगों को ये लग नहीं रहा है। लेकिन माननीय अखिलेश जी यादव जी ने जो बात कही है कि 80 की 80 सीटों पर भाजपा का सफाया होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बिना विपक्षी एकजुटता के संभव है? नहीं, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता स्वयं लोगों को गोलबंद करती है। हम पार्टी के विभिन्न पार्टी के लोग नहीं मिलते, उसके बाद भी जनता अपनी समस्याओं के निदान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है मत का, उसका उपयोग करके इकट्ठा होकर समाज को जोड़ने का काम, यही काम है आज समाजवादी पार्टी कर रही है। मोदी सरकार तो 9 साल की उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, करीब 400 सीट जीतेंगे इस बार, हमारा इतना अच्छा हमने काम किया है। काम तो आप भी जानते हैं, मजबूरी में भले न दिखावें, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार हर मामले में फेल रहा। जो वादा उन्होंने किया, चाहे वो महंगाई समाप्त करने का वादा किया, लोगों को रोजगार देने का वादा किया, किसान की आमदनी बढ़ाने का वादा किया, एक भी दिशा में वो सफल नहीं है। आज पूरे देश की संपत्तियां बेचने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा। योगी हम जीतेंगे, 73 जीते थे 2014 में, इस बार 80 हमारा है। क्या 1977 में कांग्रेस के लोग ये नहीं सोच रहे थे कि सारी सीट हम जीतेंगे? तो निश्चित रूप से उनके मन में ये भावना है। असल में जब सरकार रहती है तो उनको सब हरा हरा दिखाई पड़ता है,
लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, जैसे पिछड़ों दलितों का आरक्षण आज छीना जा रहा है। सरकारी जो नौकरियां थी वो निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। आज भर्ती न करके, नौकरी नियमित न देकर आउटसोर्सिंग से लेने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को जनता जानती है और निश्चित रूप से इसका जो आकलन करते हुए और आने वाले चुनाव में उसका नतीजा दिखाने का आप 24 में सरकार बनेगी विपक्ष की पक्का सुनिश्चित। आप 24 में चुनाव के लिए आप विपक्ष की एकजुटता कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बाबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। हमारा ये मानना है, हम लोग जिस काम में लगे हैं, हमारा मानना है कि राजनीतिक दल की तमाम मजबूरियां होती हैं, वो अलग अलग रह सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं कि विभिन्न समाज को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, हम गांव स्तर पर उनके बीच में एकता स्थापित करके, चूंकि मुद्दा सबका कॉमन है, बेरोजगारी सबका मुद्दा है, महंगाई सबका मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबका मुद्दा है, अपराध जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से न्यायालय में घुसकर अपराधी हत्या कर रहा है, ये सबका मुद्दा है। उन मुद्दों को लेकर हम समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा अगर समाज जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से भाजपा का सफाया हो जाएगा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपालीपट्टी गांव में शनिवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपालीपट्टी गांव निवासी 58 वर्षीय दयाराम निषाद पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल शनिवार की सुबह 5 बजे राणा प्रताप सिंह और डब्लू के यहाँ मजदूरी करने गया था। ग्रामीणों का कहना है कि खेत के चारों तरफ खुला नंगा बिजली का तार फैला था, जिससे करंट की चपेट में आने से दयाराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर डायल 112 के साथ थाना प्रभारी अतरौलिया घटना स्थल पर पहुंच गए। इस घटना के संबंध में मृत दयाराम के पुत्र अखिलेश निषाद ने अतरौलिया थाने पर तहरीर दी। उसने आरोप लगाया है कि मेरे पिता दयाराम को शनिवार सुबह 5 बजे घर से जबरन राणा प्रताप सिंह और डब्लू काम करने के लिए लेकर गए थे। वे ट्यूबवेल चलाने के लिए नंगा तार ले गए, जिसकी चपेट में पिता के आने से उनकी मौत हो गई। पिता की मृत्यु हो जाने के उपरांत तत्काल राणा प्रताप सिंह अपने ट्यूबवेल का नंगा तार व मोटर उठा ले गए। मृत दयाराम के पास 5 पुत्रियां व 2 पुत्र हैं। पत्नी सुदामा देवी व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पुत्र की तरफ से लिखित तहरीर प्राप्त हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिजली करंट से मर गए, मृत्यु हो गई मेरे पिताजी की। कैसे मौत हुई है? वो खेत में नंगा तार फैलाए थे डब्लू सिंह, राणा प्रताप उर्फ डब्लू सिंह, और सुबह मेरे पिताजी को 5 बजे बुला के लाए थे घर से, और चाबी भी नहीं पीने दिए और पिला के लाए थे। काम करने के लिए बुलाए थे? काम के लिए बुला के लाए थे, जबकि हम लोग मना भी करते मत आइएगा हमारे घर पे, फिर भी बुला के लाते थे। और सुबह में भी बुला के लाए और सुबह मंजन भी नहीं करने दिए, लेके आए और यहाँ पे आए तो देखा उनके खेत में नंगा तार था। और हमारे घर पे सूचना भी नहीं दी कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है। और आर पड़ोस से ही सूचना मिली, हम लोग आए। हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा। और इस तरह की घटना, और अब जब हम यहाँ पे आए तो मारपीट करने के लिए भी तैयार हो गए और असलाह वगैरह के लिए भी धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे अगर कोई कार्रवाई की ऐसी की घटना कोई आप बनाते हैं या कार्रवाई करते हैं। उनके बड़े भाई का एक लड़का है, वो भी धमकी दे रहा था। कपड़े की व्यापार की दुकान किया हुआ है भदौरा में, वो भी धमकी दे रहा था। और वो डब्लू सिंह खुद धमकी दे रहे थे। अब क्या उनको न्याय चाहिए, हमको उनको गिरफ्तार करिए। और क्या चाहिए हमको? किस तरह की कार्रवाई ऊपर चाहते हैं? कार्रवाई क्या, वो उनको पुलिस पकड़े, उनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो उनको दे। आजमगढ़ शहर के अतलस के पोखरा के समीप एक मैरिज हॉल में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लोगों ने सिक्कों से तोड़कर स्वागत किया। इस दौरान श्री मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर निशाने पर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस समय राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य बहुत ही खराब है, महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं। बीजेपी सरकार से पूर्व डीजल 56 रुपए लीटर होता था, अब 100 के पार है। पेट्रोल 65 होता था, अब 100 के पार है।
रसोई गैस 250 की होती थी, अब 1200 में मिल रही है। हर जीवन उपयोगी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहां तक कि मक्खन, दही, दूध समेत अन्य सामग्री पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। यह सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी लुटेरी सरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी में तो कम से कम यहां के पैसे विदेश ले जाकर तिजोरी में रखा जाता था। यहां पर सभी पैसा उठाकर अंबानी और अडानी को दिया जा रहा है। हर चीज प्राइवेटाइजेशन की जा रही है और अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है। चाहे बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, ट्रेन हो, बैंक हो, LIC हो, सब कुछ प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है। पिछली सरकारें निजी क्षेत्र से राष्ट्रीयकृत बनाने का काम कर रही थी। यह सरकार राष्ट्रीयकृत से निजी कंपनी बनाने का काम कर रही है, जिससे युवाओं के नौकरियों का रास्ता बंद हो गया है। यह सरकार आउटसोर्सिंग में नौकरी देकर सबको नौकरी मनवा रही है। देश में संविधान को कुचलने का कार्य किया जा रहा है। ED, CBI इनकम टैक्स का उपयोग विपक्षियों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। जो भी विपक्ष में है, विरोधी है, उसके यहाँ छापा पड़वाया जा रहा है। बुनियादी मुद्दों पर बहस न हो, इसके लिए यह सरकार शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर लोगों की भावनाओं को उकसाने का कार्य कर रही है। हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खत्म कर आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज जो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है, वाकई में वो चिंतनीय है। आज देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई चरम पर है। सभी उपभोग की वस्तुएं की कीमत आसमान पर चढ़े हैं। डीजल, पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े। यहां तक कि जो 65 रुपए डीजल, 65 रुपए पेट्रोल कभी भाजपा सरकार के पहले था, 100 के पार पहुंच गया। जो डीजल 56 रुपए लीटर था, भाजपा सरकार में 100 के पास पहुंच गया। खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर जो कभी 250 रुपए मिलता था, आज 1200 रुपए में मिलने लगा। यही नहीं, हर जीवनोपयोगी सामान की कीमतें आसमान पर चढ़ी हैं। यहां तक कि बच्चों के खाद्यान्न के साथ भी इस सरकार ने कर वसूलने में कोई गुरेज नहीं किया। आज बच्चों का निवाला, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा आदि पर भी ये सरकार GST लगा दी है। और ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा भयंकर लूट वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। गनीमत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो अपने देश के खजाने में ले जाकर के इंग्लैंड में पैसा जमा करती थी। बीजेपी की विदाई करने में सक्षम होंगे, इतनी ज्यादा सीट हम निकाल लाएंगे। सरकार के जो है कि कुछ ऐसे जो कि चीजें हैं जिसको भाजपा का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी पार्टी अपनी आवाज न उठा पाए, इसीलिए भाजपा ED, CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। यहां तक कि जब कभी भारत में इमरजेंसी थी, उस समय भी ये भयावह स्थिति नहीं थी। उस समय ED, CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं हुआ था। लेकिन आज बिना इमरजेंसी के भारतीय जनता पार्टी सारी हदें पार करके लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। लेकिन विपक्ष मिल करके इनके सारे साजिश और तिकड़म को नाकामयाब करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई अवश्य होगी। विपक्ष सरकार में है या भाजपा सरकार में है? भाजपा अगर सरकार में है और इस बात का रोना रो रही है तो इसका मतलब है ये सरकार आज कुछ भी करने में असमर्थ है। जिस तरीके से आज पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई, GST का दुरुपयोग, छुट्टा जानवरों का आतंक, सरकारी विभागों को बेचे जाने का सरकार द्वारा किया गया पाप आज सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है, वैसे ही सरकार की नाकामयाबी, असफलता भी अगर कोई भाजपा का सांसद ये कहता है
कि विपक्ष नहीं बनने दे रहा है तो भाजपा सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उस कुछ करने के हैसियत में नहीं है। गठबंधन पूरे अपने अंतिम रूप में आ जाएगा और 2024 का लोकसभा चुनाव जब भी होगा भाजपा की विदाई तय है। देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। यहां तक कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी, आज वो सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी के हवाले कर दिया गया है। आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में दे रही है, जबकि पूर्व की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया करती थी, जिससे कि नौजवानों के सरकारी नौकरी का रास्ता प्रशस्त होता था। लेकिन ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। यही नहीं, आज GST का भी दुरुपयोग हो रहा है। बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों का धनादोहन चल रहा है। ये जांच के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। यही नहीं, लोकतंत्र को कुचलने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ये विरोधी पार्टियों के ऊपर सरकार इस मंशा के साथ कि लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया जाए, विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाए, विपक्ष की बोलती बंद कर दी जाए, इस घिनौने सोच के साथ भाजपा जो भी कर रही है वो लोकतंत्र के खतरे की घंटी है। संवैधानिक संस्थाओं को भी शून्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही इच्छा में नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 109 मामले आए, जिसमें से 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 105 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 90, पुलिस के 7, विकास के 6, अन्य के 6 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दे। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में कुल 149 मामले प्रस्तुत हुए, जिनमें से 13 मामले मौके पर निस्तारित किए जा सके। यहाँ 149 मामलों में सर्वाधिक 124 प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित रहे। निस्तारित हुए 13 मामले भी राजस्व के ही रहे। 11 मामले पुलिस, 6 मामले विकास और 8 मामले अन्य विभागों से संबंधित रहे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स, धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में।
पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉनवेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉनवेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन चिकन अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन बंधा रोड, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड। एक्सीलेंट टीचिंग मेथड। कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स। एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE. एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital.